हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे मैंने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये स्टार्ट कराई थी। तो कॉन्टिन्यूटी में ये बताया था कि फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। और डिफरेंशियबिलिटी में ये बताया था ए फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशियबल at a point if left hand derivative is equal to right hand derivative. If both the derivative exist and equal, then the function will be differentiable at that point. Students, there is a relation between continuity and differentiability. If the function is differentiable, then it must be continuous, but converse is not true. If function is continuous, then it is not necessary that the function will be differentiable also. That means differentiability imply continuity, but continuity doesn't imply differentiability. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लें हम, जैसे f(x) इज इक्वल टू मॉड x। f(x) इज इक्वल टू मॉड x का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये इस तरीके से आएगा। ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, and this is the straight line y is equal to x, and this is the point x is equal to 0. तो स्टूडेंट x is equal to 0 ओरिजिन पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे देयर इज अ शार्प चेंज, और ओरिजिन पे हम यहाँ पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे 0 पे अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम देखें या राइट हैंड डेरिवेटिव देखें तो एक्स एक्सिस से ये स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो 1 होगा, और ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप जो है वो -1 होगा। यानी हम अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा, इसलिए ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। या हम ये कह सकते हैं कि 0 पे हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लें हम, f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो साइन एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरीके से आता है, और साइन एक्स जो है ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशियबल भी है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, और साइन एक्स के हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए साइन एक्स डिफरेंशियबल है। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम मॉड साइन एक्स कह दें और मॉड साइन एक्स का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो अब स्टूडेंट्स साइन एक्स का अगर हम मॉड लें तो मॉड साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए मॉड साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मॉड साइन एक्स जो है वो डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि पाई पे हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, 2 पाई पे भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, 3 पाई पे भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। इसका मतलब मॉड साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबल हो। अब इसी डिफरेंशिएशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11 में आप लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, और उसी बेसिक डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मीन्स व्हेन वी हैव ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे हम कहें कि y इज ए फंक्शन ऑफ x विच इज फर्दर फंक्शन ऑफ g, तो दिस इज कॉल्ड ए कंपोजिट फंक्शन। यहां पे
डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल ये है कि जो पहला हमारा फंक्शन होगा पहले उसमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे और ये gx जो है इसको x ले लेंगे। इसके बाद f के अंदर जो फंक्शन है g है उसको डिफरेंशिएट करके उसमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम फंक्शन लें y इज इक्वल टू log sin x। इट इज ए कंपोजिट फंक्शन क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक लॉगरिथमिक फंक्शन log और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin x। बेस e जो है वो अंडरस्टूड है क्योंकि कैलकुलस में हमारा जितना भी कैलकुलेशन होगा log में वो सब बेस e पे ही होगा और अगर बेस e नहीं है तो हमको log का बेस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ log x। log x को का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पूरे sin x को हम x मान लेंगे। तो वी नो दैट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log x इज 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। फिर log के अंदर हमारा फंक्शन है sin x, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे sin x को। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x अपॉन x। तो दिस इज द चेन रूल कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन, तो हम एक एक फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते जाएंगे और जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हम ये सपोज कर लें f इज ए फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ f विच इज अगेन ए फंक्शन ऑफ g एंड विच इज ए फंक्शन ऑफ h। यहाँ पे तीन फंक्शन है, पहला फंक्शन f है, दूसरा g है और तीसरा h है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम f को डिफरेंशिएट करेंगे f डैश और बाकी जो फंक्शन है उनको एज इट इज लिखा रहने देंगे और फिर उसके बाद हम फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे g को और जब g को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश g ऑफ hx। अब g को डिफरेंशिएट करेंगे तो g का डेरिवेटिव g डैश आ जाएगा और g के अंदर फंक्शन हमारा h है। तो अगले स्टेप में जो है हम h को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कंपोजिट फंक्शंस में जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन होगा पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक चेन रूल से एक एक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लें y इज इक्वल टू log sin e टू द पावर x। तो यहां पे तीन फंक्शन है, पहला फंक्शन log है, दूसरा फंक्शन sin है और तीसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम log का फार्मूला लगाएंगे, log के बाद जो भी होगा उसको हम x लेके log x का फार्मूला अप्लाई करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी 1/sin e टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप में हम sin e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे sin का फार्मूला लगाएंगे। sin का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है cos e टू द पावर x और नेक्स्ट स्टेप में e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos e टू द पावर x अपॉन sin e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √10x। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। यहां पे भी स्टूडेंट्स दो फंक्शंस हैं, पहला अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर जो है वो उसको हम x मान लें तो √x एक फंक्शन हो गया और उसके बाद दूसरा फंक्शन 10 है। तो चेन रूल जब लगाएंगे तो सबसे पहले हम √x का फार्मूला लगाएंगे और हमको ये पता है d/dx ऑफ √x जो है ये 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 फिर उसके बाद 10x को डिफरेंशिएट करेंगे और 10x का डिफरेंशिएशन हमें पता है sec² होता है, तो sec² अपॉन 2√10x। नाउ कंसीडर अनदर
क्वेश्चन y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू साइन bx। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। y इज ए फंक्शन ऑफ y इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो dy by dx विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें तो e टू द पावर x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, और फिर यहां पे a टू द पावर x को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में a टू द पावर x जो है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो a टू द पावर x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा। फिर इसी तरीके से जब साइन bx को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos bx आएगा, और फिर उसके बाद bx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो b। तो यहां पे हम e टू द पावर ax कॉमन ले सकते हैं, a साइन bx प्लस b cos bx। तो ये डिफरेंशिएशन था कंपोजिट फंक्शन का। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, पहले तो हम ये समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। जैसे हम कहें y इज इक्वल टू log x, इट इज ए एक्सप्लिसिट function because y can be expressed in terms of x। अगर y को हम x के टर्म में लिख सकते हैं तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे हम कहें y इज इक्वल टू log sin x, दिस इज ऑल्सो ए एक्सप्लिसिट फंक्शन। फिर एक एग्जांपल हम कंसीडर करें, x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x इज इक्वल टू c। अब इस फंक्शन में हम y की वैल्यू x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ना ही x की वैल्यू y के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पे x और y के फंक्शंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, y की वैल्यू x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं या x की वैल्यू y के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले एक थोड़ा सा रिजल्ट हम ये ध्यान देंगे कि अगर हम एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देन वी गेट 2x। लेकिन अगर हम y स्क्वायर को 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y स्क्वायर को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट 2y एंड dy बाई dx। यानी y के जो फंक्शंस होंगे उनको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx का भी टर्म आएगा। जैसे हम डिफरेंशिएट करें 10y को, तो 10y को डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर y dy बाई dx। अब हम लोग जो है इम्प्लिसिट फंक्शंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, जहां पे हम y की वैल्यू डायरेक्टली x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे कंसीडर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहां पे जब डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले x स्क्वायर को तो 2x आ जाएगा, फिर यहां पे 2h तो कॉमन है, x और y में प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, प्लस जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx होगा। और इसी तरीके से जब y स्क्वायर का टर्म डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई dx इक्वल टू
0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा, 2ax प्लस h x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स के लिए दोनों टर्म एक साथ कर ले तो ये हो जाएगा एच वाई प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए एक्स प्लस एच वाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच एक्स अपॉन एच वाई प्लस बी वाई। तो स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट फंक्शन में जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी उसमें x के टर्म भी होंगे और y के टर्म भी होंगे, दोनों टर्म्स होंगे। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज तुम लोग को ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी इनवर्स फंक्शंस पे बेस्ड कोई अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चंस दिया हुआ है तो उन क्वेश्चंस में ज्यादातर प्रॉब्लम्स में आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, चेन रूल लगा के अगर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपकी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और उसको सॉल्व करने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसको अगर चेन रूल से डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करें तो ये कम से कम 2-3 पन्ने का कैलकुलेशंस होगा। इसलिए इनवर्स फंक्शन में ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहां हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a cos थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूट करें, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। ए कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और इस हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब बाई सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी y विल बी 1 अपॉन 2 थीटा। अब हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इससे x अपॉन a जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा और इससे थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x अपॉन a आएगी। तो अब थीटा को हम यहां रख दें 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x अपॉन, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन लास्ट टर्म पे मैंने लिखवाया था आप लोगों को। कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे x अपॉन ए को, और x अपॉन ए को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 अपॉन ए आ जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -हाफ, ए न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा और -1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू
टेन थीटा। तो y विल बी टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। 1 plus tan square theta is sec square theta, so this will be tan inverse sec theta minus 1 upon tan theta। अब tan theta को sin cos में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस cos थीटा जो है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो y जो है हो जाएगा 1/2 थीटा। अच्छा, हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था वो x इज इक्वल टू टेन थीटा था। इससे थीटा की वैल्यू जो है वो टेन इनवर्स x हो जाएगी। तो y विल बी 1/2 टेन इनवर्स x और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा हाफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लास्ट टर्म में मैंने आप लोग को ये फार्मूला लिखवाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये इनवर्स फंक्शंस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आज मैंने 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आज बताई आप लोगों को। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दी है, जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। और इसके बाद जब मेरा नेक्स्ट टर्न पड़ेगा तो उसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करूँगा।